अब आता है हमारा एक और टॉपिक, अनाथालय के बच्चे। आपने सुना भी होगा या कभी हो सकता है कि आपने अनाथालय के बच्चों को देखा हो, या कभी आप अपने स्कूल की ओर से अनाथालय में गए हो। तो यहां पर वो बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता। अनाथालय जिनका कोई नहीं है, ये उनका घर है जिसको कि हम अनाथालय कहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता के स्नेह से पूरी तरीके से वंचित रह जाते हैं। तो ये बच्चे जिनका कोई नहीं है, ये जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को अनाथालय कहते हैं। इस प्रकार अनाथालय एक ऐसी समाज सेवी संस्था है जो अनाथ बच्चों को, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उनको अपने यहाँ शरण देती है, उनको शिक्षा देती है और उनको एक समाज का योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करती है। अब अगर हम अनाथालय के लाभ की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अनाथालय में जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सहारा मिल जाता है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। उस समय इन अनाथालयों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उन बच्चों का संरक्षण करना। या कई बार ऐसे दंपत्ति जिनकी कोई संतान नहीं होती है, वो भी अनाथालय में जाकर के बच्चे को गोद ले सकते हैं। अनाथ बच्चों की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी अनाथालय की होती है, या जिस भी संस्था द्वारा अनाथालय का निर्माण किया गया है। इन बच्चों को समाज में सम्मान दिलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनाथालय में बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें इस तरह तैयार किया जाता है कि वह अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान स्वयं कर सकें और एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत हों, जिससे कि समाज में उनको उचित सम्मान मिले। अनाथालय में बच्चों के उत्तम चरित्र का निर्माण किया जाता है। अनाथालय में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ उनको उत्तम चरित्र और अनुशासन की शिक्षा भी दी जाती है और बच्चे को एक अच्छे नागरिक, देश का एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा अनाथालय में दी जाती है, जिससे कि वो देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो यहां पर बात होती है आपकी अनाथालय की कि अनाथालय से लाभ क्या है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अनाथालय में बच्चों की उस प्रकार से देखभाल नहीं हो पाती जैसी कि उनकी देखभाल होनी चाहिए। तो यहां पर यह बहुत जरूरी है कि बच्चों के विकास से संबंधित जो भी समस्याएं अनाथालय में उत्पन्न होती हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। या समय समय पर अनाथालय में मनोवैज्ञानिक जाएं और बच्चों की समस्याओं को समझें और उनको उचित प्रकार से निर्देशन और परामर्श